दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुंचे। आप सुन रहे हैं दिल के अफसाने। गीतों और संगीत की महफिल के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, खुशामदीद। आज की हसीन रात हमेशा की तरह अपने दामन को गजल और नज्म के हसीन सितारों से सजाए आप तमाम चाहने वालों का, आप तमाम मोहब्बत करने वालों का इस्तकबाल करती है। दोस्तों, दिलवालों की महफिल दिल के अफसाने में आपका और हमारा साथ हफ्ते में 3 रोज यानी कि जुमेरात, जुमा और हफ्ते की शब 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रहा करता है। इस उम्मीद और इस पैगाम के साथ देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, प्रोग्राम में शामिल होने के जितने तरीक़ेकार हैं वो सारे तरीक़े मेरे से कहीं ज्यादा आप जानते हैं। मिसाल के तौर पे प्रोग्राम में SMS करने का तरीका हो या बजरिया फेसबुक प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका हो। सुनो FM 89.4 के फेसबुक पेज पे हमारे प्रोग्राम दिल के अफसाने विद अत्तर रिजवी का स्टेटस मौजूद है। आप शब के 2 बजे तक अपने लाइक्स, अपने शेयर्स और अपने बेशबहा कमेंट्स के साथ हमारे प्रोग्राम में बहुत आसानी से शामिल हो सकते हैं। और यकीन जानिए बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने प्रोग्राम का आगाज ही नहीं किया होता कि उससे पहले ही आप लोगों की मोहब्बतें मेरी निगाहों के सामने मौजूद होती हैं। प्रोग्राम के आगाज में दोस्तों कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ आप तमाम सुनने वालों को याद दिलाना चाहता हूँ। मेरा जी चाह रहा है कि आज के प्रोग्राम में हम बात करें, कुछ पुरानी बातें करें, कुछ यादों की बातें करें और याद के हवाले से, जिसको नॉस्टैल्जिक पोएट्री कहते हैं ना, याद के हवाले से आपके इंतखाब में जितने अशार मौजूद हैं आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो देखना यह है कि इस वक्त आपके इंतखाब में यादों के हवाले से कितने अच्छे अच्छे अशार मौजूद हैं। मैं ये समझता हूं जाती तौर पे याद शायरी का ना एक हमेशा से बुनियादी और मेरा ख्याल है कि एक मरकजी मौजू रहा है। इसकी वजह यह है कि नॉस्टैल्जिया कैफियत तख्लीकी अज़हान को बहुत ज्यादा भाती है, अट्रैक्ट करती है। अब ये भी बात दुरुस्त है कि ये याद जो है वो महबूब की भी हो सकती है, उसके वादों की भी हो सकती है और उसके साथ गुजारे हुए कुछ कीमती, खूबसूरत और अनमिट लम्हात की भी हो सकती है। अब जरा देखिए ना कि इसमें एक कसक भी होती है और वो लुत्फ भी है जो हमारे हाल की तलखी को काबिले बर्दाश्त बना देता है। याद के मौजू को शायरों ने, मुख्तलिफ शोरा ने किन किन सूरतों में बरता है और याद की, किसी को मिस करने की किन किन नामालूम कैफियतों को हमारे इन शायरा ने, इन शोरा ने जबान बख्श दी है। इसका अंदाजा आप तभी लगा सकते हैं जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे शब के 2 बजे तक प्रोग्राम दिल के अफसाने में। और आज के प्रोग्राम में मैंने भी देखना है कि यादों को लेके किस कदर अशार आपके पास मौजूद। और जब भी मैं यादों के हवाले से दोस्तों बात करता हूं ना और याद को अपने प्रोग्राम का मौजू बनाता हूं तो बहुत सारे शायर, बहुत सारी गजलें और बहुत सारी नज़में मेरी निगाहों के सामने आ जाती हैं। अब देखिए, मुझे इस प्रोग्राम के बिल्कुल इब्तिदाई हिस्से में कैफ भोपाली याद आ रहे हैं। कैफ भोपाली क्या लिखते हैं जरा सुनिएगा और अगर कहीं इसको महफूज करना चाहें तो कर लीजिएगा, आपके लिए इजाजत है। कैफ भोपाली लिखते हैं, कौन आएगा यहाँ कोई ना आया होगा, कौन आएगा यहाँ कोई ना आया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। दिले नादान ना धड़क, ए दिले नादान ना धड़क, कोई खत लेके पड़ोसी के घर आया होगा। उस गुलिस्तां की यही रीत है शाखे गुल,
तूने जिस फूल को पाला वो पराया होगा। दिल की किस्मत में ही लिखा था अंधेरा शायद, वरना मस्जिद का दिया किसने बुझाया होगा। और लिखते हैं कि गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। खेलने के लिए बच्चे निकल आए होंगे, चांद अब उसकी गली में उतर आया होगा। और मक्ता क्या है जरा सुनिएगा। कैफ परदेस में मत याद करो अपना मकान, कैफ परदेस में मत याद करो अपना मकान, अब के बारिश ने उसे तोड़ गिराया होगा। बातें चल रही हैं यादों की, किस्से चल रहे हैं, कुछ आपकी बातें हैं, कुछ मेरी बातें हैं और कुछ उनकी बातें हैं। ये सारी बातें आज की रात आप मेरे से शेयर कर सकते हैं जरूर। अगर अपना किस्सा बताना चाहें, सुनाना चाहें तो भेजिएगा। ये मैं सारी आपकी बातें जो आप मुझे कमेंट्स में भेजते हैं मैं अपनी आवाज में प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। अमजद इस्लाम अमजद साहब का जनाब ये कलाम आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ, सुन के बताइएगा कि कैसा लगा। लिखते हैं, कहाँ आके रुकने ते रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, कहाँ आके रुकने ते रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ, उसे भूल जा। किसी आंख में नहीं अश्क, गम तेरे बात कुछ भी नहीं है कम। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा, उसे भूल जा। कहीं चाक जाकर रफू नहीं, किसी आस्तीं पे लहू नहीं, कि शहीदे राह मलाल का नहीं, खून बहा, उसे भूल जा। क्यों अटा हुआ है गुबार में, गमे जिंदगी के फिशार में, वो जो दर्द था तेरे बख्त में, सो वो हो गया, उसे भूल जा। तुझे चांद बन के मिला था जो तेरे साहिलों पे खिला था, जो वो था एक दरिया विसाल का, सो उतर गया, उसे भूल जा। दिल के अफसाने में दोस्तों शामिल होने के जितने तरीक़ेकार हैं, ये सारे तरीक़े कई बार और बल्कि बारहा मैं आपको बता चुका हूं। आज के प्रोग्राम में दोस्तों बात हो रही है यादों के हवाले से, कुछ आपके हवाले से। याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। और फिराक साहब क्या लिखते हैं, फिराक गोरखपुरी साहब, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई नहीं है, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे, और हम भूल गए हों तुझे, ऐसा भी नहीं। तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते।
हमारे स्टूडियोज में लगी घड़ियों के मुताबिक 12:40 हो चुके हैं। बगैर कोई वक्त ज़ाया किए जल्दी से बढ़ेंगे जनाब आप लोगों की मोहब्बतों के जानिब, आप लोगों के कमेंट्स के जानिब। मुझे किसने कहाँ से अपने कमेंट से नवाजा है, ये सारे कमेंट्स प्रोग्राम का जरा हिस्सा बनाते चले। हरम फातिमा, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और हमेशा की तरह खुशबू हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई सादिक अब्बास से। मोहम्मद फारूक दानिश क्या लिखते हैं, कहते हैं कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे, वो अलग बट गया आंधी को इशारा करके। कैसर, थैंक यू वेरी मच। कैसर कुरैशी हमारा प्रोग्राम कुकमंग एबटाबाद में सुनते हैं। अली सोलंकी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान आर्मी के जांबाज बेटे हैं, ये इस कौम के बहादुर सपूत हैं। बलूचिस्तान योब सिटी में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं ड्यूटी के दौरान। फारूक दानिश लिखते हैं नहीं नहीं नहीं, अब हमें अब तेरी जुस्तजू भी नहीं, तुझे भी भूल गए हम तेरी खुशी के लिए। हसन मलिक, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और एक काम करते हैं, जो आपके बिल्कुल न्यू कमेंट्स हैं उसकी जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। निदा मोहम्मद जावेद कहती हैं कि मैं आपका प्रोग्राम कराची में सुन रही हूँ। थैंक यू निदा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और अली रजा आइश हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच अली रजा आइश प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुसव्विर अली, थैंक यू प्रोग्राम में आप शामिल हुए। और कौन है हमारे साथ? अली रजा संधू, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और संधू साहब हमेशा खुश रहिए। यादों के हवाले से आपके जहन में और आपके इंतखाब में जितने अशार हैं आप हमसे शेयर कर सकते हैं। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। और मुझे यादों के हवाले से, याद के हवाले से, किसी की याद के हवाले से बहादुर शाह जफर का वो शेर याद आ रहा है। कहते हैं कि तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। जॉन एलिया तो जनाब कमाल करते थे। जॉन साहब क्या लिखते, ये जरा आपने गौर से सुनना है और आपने ये भी बताना है कि ये आपको कैसा लगा। बल्कि ये एक ही शेर अगर आप रिकॉर्ड कर लें अपने किसी व्हाट्सएप स्टेटस के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। जॉन साहब कहते हैं कि क्या सितम है कि अब तेरी सूरत, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। दिल के अफसाने में एक मर्तबा दोबारा आपका मेजबान अत्तर रिजवी आपको खुशामदीद कहता है। और कौन कौन कहाँ कहाँ पे दिल के अफसाने सुन रहे हैं। सालिम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये हमारा प्रोग्राम कराची में सुन रहे हैं। और सालिम साहब अब बताइएगा कि आप हमारा प्रोग्राम सालिम अली साहब सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, या दाएं बाएं चले गए हैं, लेफ्ट राइट हो चुके हैं। तो जनाब बिल्कुल नए कमेंट्स की जानिब आपके बढ़ूंगा। अली सोलंकी, बहुत शुक्रिया। खुशबू, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आयशा कहती हैं कि मेरा चेहरा मेरे गमों की तर्जुमानी कैसे करे, बिछड़ने वाले के आखिरी अल्फाज थे मुस्कुराते रहना। शहरियार सैयद हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं बाग आजाद कश्मीर में। आमना राजपूत हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। थैंक यू वेरी मच आमना राजपूत।
भावना कहती है कि मैंने तमाम दुनिया निकाली है जहन से, लेकिन तेरा ख्याल निकाला नहीं गया। बहुत शुक्रिया अली रजा आयुष तारीफों के लिए। इनोसेंट लड़का है जनाब कोई। हसन हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। हसन कहते हैं कि मैं लंदन में आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं। मोहब्बत जिंदगी के फासलों से लड़ नहीं सकती, किसी को खोना पड़ता है, किसी का होना पड़ता है। एक मरतबा दोबारा आपका बहुत शुक्रिया गुलशन इकबाल कराची से याद करने के लिए सलमान फारूकी साहब। मुसव्विर अली थैंक यू वेरी मच, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। इसके अलावा हमेशा की तरह आज भी हमारा प्रोग्राम बहावलपुर में सुना जा रहा है। बहावलपुर में कौन है हमारे साथ, किसने हमें याद किया और कहां से याद किया? मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत पुराने साथी, बड़े भाइयों की तरह बहुत मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले बहावलपुर की पहचान है और बाज़-औक़ात अपने आप को असीरे बहावलपुर कहते हैं। मिरानी साहब जनाब हम्माद नदीम मिरानी साहब हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हैं, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। और मिरानी साहब कभी भी अकेले नहीं होते, कभी दोस्तों अहबाब के साथ होते हैं तो कभी फैमिली के साथ होते हैं। तो जनाब हम्माद मिरानी साहब आज अपनी फैमिली के साथ हैं, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। हम्माद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मिरानी साहब अकेले नहीं हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इनकी पूरी फैमिली इनके साथ मौजूद है। बालाज खान हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच बालाज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बाजिल हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बाजिल खान हमारे साथ हैं। तो जनाब ये हमारे नन्हे मुन्ने शहजादे हैं, बालाज और बाजिल। इसके अलावा प्रिंसेस बख्तावर भी हमारे साथ हैं। तो जनाब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम्माद मिरानी साहब हमारे साथ हों, इनके बरखुरदार माशाल्लाह बालाज और बाजिल हमारे साथ हों, हमारी प्रिंसेस बख्तावर हमारे साथ हों। ऐसा कैसे हो सकता है कि पप्पू शाह हमारा प्रोग्राम ना सुन रहे हो? क्या हाल है पप्पू शाह आपके? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? सलामत रहिए, आबाद रहिए हमेशा। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको। क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया? भूली बिसरी चंद, सोचता हूं कि उसकी याद आखिर, चंद फसा सोचता हूं कि उसकी याद आखिर अब किसे रात भर जगाती है, फसाने रात भर आप सुन रहे हैं दिल के अफसाने, आवाज़े पाकिस्तान अत्तर रिजवी के साथ देना बहुत जरूरी। दिल के अफसाने में आपका मेजबान अत्तर रिजवी आवाज़े पाकिस्तान एक मरतबा दोबारा आप तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों सुनो FM 89.4 के फेसबुक पेज पे हमारे प्रोग्राम दिल के अफसाने विद अत्तर रिजवी का स्टेटस मौजूद है। आप अपने लाइक्स, शेयर्स और अपने बेशबहा कमेंट्स के साथ हमारे प्रोग्राम में बहुत आसानी से शामिल हो सकते हैं। आयशा खान हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं। आयशा का हमें कमेंट मिला। वालेकुम अस्सलाम आयशा, थैंक यू वेरी मच शो को पसंद करने के लिए। और आयशा ये भी बताया करें कि आप हमारा प्रोग्राम उनको मौका दें जो अक्सर कोशिश करते हैं और उनकी ज़बान पे ये शिकवा होता है कि जनाब आपके प्रोग्राम में कॉल नहीं मिलती है। तो जनाब मैं न्यू लिसनर्स को मौका देना चाहता हूँ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और याद आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू है। याद के हवाले से कोई शेर सुनाना चाहें तो जरूर सुनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अतर रिजवी साहब क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अपना रेडियो सेट बंद कर दीजिए सबसे पहले। जी रेडियो बंद है जनाब। जी अपना नाम बताइए, कौन है हमारे साथ? जी इकबाल मलिक बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी इकबाल मलिक साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक की रहमत है, आपकी दुआएं हैं भाईजान। जी मलिक साहब क्या सुनाएंगे बताइए।
सुनाना क्या है जी, बिल्कुल पहली बार आपके शो में कॉल कर रहे हैं। चलें, आपको मगर खुश है। सुन बड़े अरसे से सुन रहे हैं। ड्राइविंग करते हैं, ट्राला चला रहा हूँ, कराची से आ रहा हूँ, अभी मैं रहीम यार खान तक पहुँचा हूँ। अच्छा, अभी आप रहीम यार खां पहुंचे हैं। कल मैं आपका प्रोग्राम कराची में सुन रहा था, समंदर के किनारे में बैठ के गाड़ी लोड कर रहा था ना पोर्ट के अंदर। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह। तो बड़े अरसे से सुन रहे हैं, मगर आज आपने बिल्कुल, मैं मोबाइल को पकड़ा तो आपने बिल्कुल काल का जब बोला ना, मैंने बोला यार पहले तो कभी नहीं भाई ने काल का बोला। तो फौरन मैंने नंबर डायल कर दिया और फौरन आपका नंबर मिल गया। जी। बड़े मगर खुशकिस्मत कमाल आदमी परफॉर्मेंस, आप, बड़े बड़ी कमाल की खुशकिस्मत। परफॉर्मेंस करते हैं जी, भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह थैंक यू, आपको सेहत दे, जिंदगी दे, बहुत शुक्रिया। आपकी परेशानियां दूर करे। तो इस वक्त आप वो बड़ा वाला ट्राला चला रहे हैं? जी जी, बड़े वाला जी जो 40 फीटा होता है ना। अच्छा, मतलब इस आपके इस ट्राले के मतलब टोटल व्हील्स कितने हैं इस वक्त? टोटल इसके 14 व्हील है 14 व्हील। जी। मतलब फुल साइज का है। जी जी, फुल साइज का है। क्या बात है, मतलब आप कराची पाकिस्तान गए, में सबसे बड़ी गाड़ी यही है पाकिस्तान में। मतलब इससे बड़ी और कोई नहीं है? इससे बड़ी और कोई नहीं। बस किसी वक्त आप मुझे अगर कहीं मिले तो मैंने फिर इसकी एक दफ़ा ड्राइव करनी है आपके ट्राले की। मैंने सुना है कि बहुत मुश्किल होता है चलाना, इसका स्टीयरिंग इतना हार्ड होता है, मुड़ता ही नहीं है। माशाल्लाह, देखे ना, जैसे ये आपका प्रोग्राम है ना, मैं तो कहूँगा सबसे मुश्किल ये है। नहीं 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 नहीं, रात को जो प्यार करने वाले लोग हैं, मैं तो यकीन मानूं, मैं तो कहूँगा सबसे ज्यादा मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। बस हम भी आपसे प्यार करते हैं, इसी तरह बहुत प्यार करते हैं। तो ये बताएं कि बुनियादी तौर पे आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है? जी जी, फैसलाबाद मेरा गांव है, छोटा सा 273 किमी डंडेवाल। फैसलाबाद की आखिरी दूर है ये। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। तो मैं अक्सर रात को गाड़ी चलाता हूँ तो आपका प्रोग्राम डेली सुनता हूँ मैं। अरे जब वाह, आपका प्रोग्राम हंसता है ना, क्या बात। हर रोज सुनता हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और गायबाना जो ताल्लुक था वो तकरीबन आज आधी मुलाकात में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल फर्स्ट टाइम जी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। खुश रहें, आबाद रहें, जी, और जब अपने लिए दुआ करते हैं तो मुझे भी याद रखा करें दुआओं में। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ओके, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सलामती हो, अल्लाह हाफिज। आइए बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम में, कुछ मजीद कॉलर्स की जानिब बातचीत करते हैं। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी, अपना नाम बताइए, कौन है हमारे साथ, किसने कॉल की, कहाँ से याद किया? अली रजा बात कर रहा हूँ गुजरात से। अली रजा गुजरात से बात कर रहे हैं? जी जी सर, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? गुजरात का मौसम कैसा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, दुआ है चले माशाल्लाह। आपकी। और गुजरात के मौसम का तो पता नहीं है, तो अभी तो इस वक्त तो हम मुल्तान से हैं। आप अभी मुल्तान में हैं? जी, अभी मुल्तान और में। बुनियादी तौर पे ताल्लुक आपका गुजरात से है? जी जी। गुजरात के किस गांव से ताल्लुक है आपका? गुजरात मेरा गाँव है जसोगी। आप कभी गुजरात के हैं? गुजरात, हाँ जी, बिल्कुल चक्कर लगाए, लेकिन गुजरात इस तरह याद नहीं है। मदीना सैयदा मुझे याद है, मुझे गुजरात का लोरां याद है, और बहुत से कुछ जगह हैं जो यकीनन विजिट कर रखी है। ओके। फिर आपकी अभी दोबारा चक्कर लगिएगा तो बताइएगा। जी जरूर जनाब। बहुत ज्यादा जो है ना, वो क्या कहते हैं कि दिल में अरमान है आपसे मिलने का। जरूर मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द, कहीं ना कहीं। इस वक्त मैं है भी आपके ना मुल्तान स्टूडियो से बात कर रहा हूँ। मुल्तान स्टूडियो से बात कर रहे हैं? जी। अच्छा, आप सुनो एफएम के मुल्तान स्टूडियो से? जी जी। वाह जी वाह, क्या बात है आपकी, क्या बात है। और ये बताइए कि आपका क्या मुकम्मल नाम क्या है आपका? अली रजा। अली रजा नाम है। बिल्कुल ठीक। सुनाना चाहूंगा। जी सुनाइए। बस एक छोटा सा शेर है राहत अंदौरी साहब का। जी जी जी, सुनाइए, जरूर सुनाइए। रोज तारों को नुमाइश में हलल पड़ता है, वाह। चांद पागल है
अंधेरे में निकल पड़ता है। वाह 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 वाह, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। बहुत अच्छा भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू। थैंक अल्लाह यू, आपको सलामत खुश रखे। रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम अत्थर रिजवी साहब, मैं अभी आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ इस्लामाबाद I-14 में। आपसे बात अच्छा जी, तो जनाब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं राव हासिन साहब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ स्पोर्ट्स से इनका ताल्लुक़ है, हासिन का। तो जनाब हासिन के दोस्त भी हैं और पहली बार बात करवाई थी इनसे हमारी हासिन ने। कहते हैं कि 3-4 साल तो हो गए हैं, शायद यकीनन हो गए होंगे। अच्छा, अब आपने अपना नाम भी बताना है कि आपका नाम क्या है। अपना नाम मुझे ज़रूर बताइए। ऐसा करते हैं कि एक और कॉलर की जानिब बढ़ते हैं ताकि कोई शिकवा और शिकायत जो है वो बाकी ना रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए। सर नूरुल्लाह बात कर रहा हूँ सर, वाह कैंट से। नूरुल्लाह फ्रॉम वाह कैंट। जी सर। जी नूरुल्लाह साहब, बेसिकल में सिंध का हूँ सर। कहाँ से हैं? बेसिकल में सिंध का हूँ सर, खैरपुर मीरा। अच्छा, मतलब आपके इलाके की खजूरें बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल मशहूर है, और मैं इसलिए छुट्टी नहीं जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक रख रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं खजूर के वेट में हूँ, इंशाल्लाह आप आए, हम आपको अगले महीने की 15-20 को खजूर खिलाएंगे। अरे सुभान अल्लाह, वो होती है ना खजूरें जो बिल्कुल ताज़ा पीले रंग की सी खजूरें जो होती हैं। जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो कमाल होती हैं भाई। कोई सर वही नहीं, इसलिए हम छुट्टी नहीं जा रहे, 3 महीने अर्सा हो गया है फिर भी। हाँ, अच्छा अच्छा जी अच्छा सर। अच्छा। बिल्कुल चले सर। इंशाल्लाह जल्दी आपको छुट्टी मिलेगी, फिर आप जाएंगे अपने घर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, मैं आपका 3.5 साल हो गए प्रोग्राम सुन रहा हूँ और बहुत ही मुझे मजा आता है प्रोग्राम आपका सुनते हुए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू नूरुल्लाह। अगर मेहरबानी हुई, मेरी एक गुजारिश है सर। जी बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि इसको पूरा किया जाए। सर आप एक बेटी के नाम खत सुनाते हैं, वो आज उस खत की फिर याद आ रही है, आप फिर अगर सुना सकते हैं तो। अच्छा चले, मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि बेटी के नाम खत को जरूर शामिल किया जाए प्रोग्राम में। हाँ ठीक सर, है। वो बड़ी, मैं काफी दफा 2 दफा सुना है, मगर बड़ा वो खत प्यारा है, तो मुझे बड़ी उस खत की याद आ रही है। चले चले चले, मैं नूरुल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर, अगर आप आए तो हम आपको खजूर खिलाएंगे जरूर। जरूर आएंगे, आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, आपके बाग में बैठ के खजूर खाएंगे और चाय भी साथ पियेंगे। सर आप अपना पर्सनल नंबर नहीं देते ना, पर्सनल नंबर बताया करें ना, जहाँ इस तरह मैसेज वगैरह कोई। अरे हाय, पर्सनल नंबर अगर मैंने बता दिया तो फिर वो कहते हैं ना दिन को सुकून ना रात को चैन, मिल्लत फैन, वो वाला काम हो जाएगा। सर आपको पता है फौजियों पे सख्ती आजकल बहुत हो गई है, टच मोबाइल वगैरह चलाते नहीं है, ये छोटी सी कीपैड है। मैं एक बात बताऊं, ये आप लोग हैं जो रातों को जाग के बड़ी मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं और हम लोग सोते हैं बड़े सुकून से। बिल्कुल सर, अभी ये मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनता हूँ, तो अभी प्रोग्राम सुन रहा था, बस बड़ी मेहरबानी सर। अल्लाह खुश रहिए। थैंक यू अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। आप सुन रहे हैं दिल के अफसाने, आवाज़ पाकिस्तान अत्तर रिजवी के साथ, और यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है, अपनायत का एक एहसास होता है जब पाकिस्तान के गोशे गोशे से, पूरे खित्ते से हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन अब वो हमारे भाई पूरा एक ट्राला चलाते हुए कराची से फैसलाबाद आ रहे हैं। उन्होंने रास्ते में रुक के हमसे मोहब्बत का इजहार किया, हमारे प्रोग्राम में कॉल की। कोई वाकैंड से कॉल कर रहा है, कोई कहीं से कॉल कर रहा है। ये सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे कमेंट्स भी मेरे सामने हैं। अताउल्लाह कहते हैं कि मैं बल्दिया टाउन कराची में हूँ। आयशा जो भी हमें सुन रही हैं। जाम साद कहते हैं कि मैं रहीम यार खां में हूँ। अली रजा संधू मजीद लिखते हैं गुजरात से, ढलने लगी थी रात के तुम याद आ गए, फिर यूं हुआ कि रात बड़ी देर तक रही। किरण राजपूत, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और जनाब ये किरण राजपूत हमारे फिजाओं की मुहाफिजा है।
लाहौर एयरबेस में जनाब इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद हैं, हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं। थैंक यू किरण, खुश रहो, इसी तरह चमकती रहो, मुल्क व मिल्लत का नाम रोशन करती रहो, सलामत रहो। और यकीनन हम भी अब बहावलपुर जब जाएंगे तो ईद पे ही जाना होगा अब इंशाल्लाह। मोहम्मद रेहान हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। थैंक यू रेहान, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आमना राजपूत हमारे साथ है, अली रजा आयश है, हसन लंदन में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, निदा मोहम्मद जावेद हमारे साथ है। दोस्तों, जूं जूं आपकी मोहब्बतों में इजाफा होगा, उसके साथ साथ मैं आपकी बातों को प्रोग्राम में शामिल करता जाऊंगा, पक्की बात है। ये जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, करीब आके सुनिएगा, नजदीक हो जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, किसी की याद मजीद आएगी। गुजर रहे हैं शब व रोज तुम नहीं आती, गुजर रहे हैं शब व रोज तुम नहीं आती, रियाज़े ज़ीस्त या ज़ुर्दाए बहार भी, मेरे ख्याल की दुनिया है सोगवार अभी, जो हसरतें तेरे गम की कफील है प्यारी, अभी तलक मेरी तन्हाइयों में बसती है, उदास आंखें तेरी दीद को तरसती है, बहारे हुस्न पे पाबंदी जफा कब तक, ये आजमाइशे सब्रे गुरेज पा कब तक, कसम तुम्हारी बहुत गम उठा चुका हूं मैं, गलत था दावाए सब्रो शकीब, अब तो आ जाओ, करारे खातिरे बेताब थक गया हूं मैं। आप सुन रहे हैं दिल के अफसाने अत्तर रिजवी के साथ। हमारे स्टूडियोज में लगी घड़ियां बता रही हैं 1 तकरीबन 39 हो चुके हैं शब के 2 बजे तक इस महफिल में आपको और हमारा साथ रहा करता है। सुनो एफएम 89.4 के फेसबुक पेज पे दोस्तों हमारे प्रोग्राम दिल के अफसाने विद अत्तर रिजवी का स्टेटस मौजूद है। आप अपने लाइक, शेयर्स और कमेंट्स के साथ बहुत आसानी से शामिल हो सकते हैं। 111-111-894 आपके और हमारे दरमियान राबिते का नंबर। बढ़ेंगे अपने आज के प्रोग्राम के कुछ न्यू कॉलर्स के जानिब। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शादी कर ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं की जरूरत है। सफदर क्या नहीं बोल रहा हूँ, क्या ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना पूरा नाम बताएं दोबारा। जी सफदर क्या नहीं बोल रहा हूँ लाहौर से। सफदर कियानी। जी सर। सफदर साहब 2 हफ्ते हो गए आपके प्रोग्राम में शामिल हुआ, 2 हफ्ते हो गए सर जी। ओहो सफदर साहब, ये बताइए लाहौर का मौसम कैसा है? सर जी। जी सर, मैं पूछ रहा हूँ लाहौर का मौसम कैसा है? अच्छा है मौसम सर जी। मौसम में बारिश होने के बाद सर बड़ा अच्छा मौसम माशाल्लाह। फिलहाल तो मौसम बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि जून के महीने में अल्लाह पाक ने अपनी रहमत बरसा दी। वो सर खैरियत है सर जी। प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। सर बड़ी ट्राई की है कि प्रोग्राम के आगाज से ऐसा नंबर लगा नहीं, अभी नंबर लगा माशाल्लाह। आपकी सारी आपकी बातें सर बहुत ही अच्छी लगती है माशाल्लाह। और ये बताइए कि आप क्या करते हैं आप लाहौर के अंदर? मैं सर बताया था सर, मैं सर साहब मिलिट्री से हूँ माशाल्लाह। कोई काम शाम नहीं करता हूँ, फिलहाल फारिग हूँ। अच्छा, सही सही सही, याद आ गया, बिल्कुल मुझे याद आ गया। जी सर। जी सर। ओके, और कुछ पैगाम देना चाहेंगे? सर जी बस सर जी यही सर पैगाम सर देना चाहेंगे सर। आपके सर प्रोग्राम माशाल्लाह सर इसी सर रफ्तार से चलता रहे माशाल्लाह। सर बहुत अच्छा आपका सर बहुत अच्छी सर बातें करते हैं माशाल्लाह। आवाम के लिए सर आपका बड़ा अच्छा पैगाम माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कियानी साहब। बहुत प्रोग्राम आपका पसंद करते हैं शाह जी, बहुत प्रोग्राम पसंद करते हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कियानी आपने साहब। बताया था कि मैं बेसिकली सर
बावलपुर से हूँ, उस इलाके से हूँ सर। मोस्ट सर इलाका बड़ा अच्छा इलाका है माशाल्लाह। बड़े सारे मीठे सारे लोग हैं, बड़े सारे मीठे लोग हैं सर जी। हम तो जनाब सहराई इलाके के लोग हैं, सहरा के लोग हैं। और मैं भी सर बेसिकली सर जेलम से हूँ माशाल्लाह। पहले तो जेलम से हूँ मैं। लाहौर में सर सेटल हूँ, आरजी तौर पर सेटल हूँ माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम सर सुनता हूँ माशाल्लाह। चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सलामत रहिए। हमारी दुआएं सर, आपका प्रोग्राम सर इसी रफ्तार से चलता रहे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, खुश रहिए। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक बात अक्सर मैं आप लोगों से किया करता हूँ, जो कि मैं बड़ी ज़रूरी बात है, और ये इसी के इर्द गिर्द जो है ना वो हमारी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी की कामयाबी जो है ना वो रक्स करती दिखाई देती है। वो ये है कि शतरंज का वजीर और इंसान का ज़मीर, शतरंज का वजीर और इंसान का ज़मीर ये अगर मर जाए ना तो यकीन मानिए कि खेल खत्म हो जाता है। खेल खत्म नहीं होना चाहिए, खेल जारी और सारी रहना चाहिए। आइए बढ़ते हैं एक और कॉलर की जानिब। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अतर रिजवी साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं तकरीबन 4-5 महीने से ट्राई कर रहा था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौला का करम है कि आपके साथ मेरी बात हो रही है। माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। थैंक यू वेरी मच। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मामर यहिया, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं गिलगित का रहने वाला हूँ सर। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, ये आपकी मोहब्बत है। आपका प्रोग्राम सर बाकायदगी से सुन रहा हूँ, लेकिन कल बहुत मरतबा किया, लेकिन लगी नहीं। आज अल्लाह का शुक्र है कि पीर के साथ, हमारा पीर के साथ बात हो रही है। मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और आप मेरा पीर है सर, पीर है। अरे शहीद है सर, शहीद है सर। शहीदों का हम बहुत बड़ी इज्जत करते हैं। शहीदों के सर हम जूती को सलाम करते हैं। अरे हुजूरे वाला, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे सामी हैं, और आपसे हमारी मोहब्बतों का रिश्ता है। और आप तो वैसे ही दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाके से आपका ताल्लुक है, गिलगित से। और अब आप गिलगित जाएंगे तो फिर हम गिलगित आएंगे आपसे मिलने के लिए। इंशाल्लाह सर, आए तो आप हमें जरूर आगाह करें। आपका हम इस्तकबाल करेंगे सर, बड़े खुजली से सर। बहुत शुक्रिया। आपने अपना पूरा नाम क्या बताया था? मोहम्मद यहिया। मोहम्मद यहिया, बिल्कुल सही जी सर। तो लाहौर में आप क्या करते हैं? लाहौर में आपकी क्या सर मैं बस इधर ड्यूटी कर रहा हूँ सर। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, लाहौर में ड्यूटी कर रहा हूँ सर। आपको प्रोग्राम बाकायदगी से सुन रहे हैं सर। शाजी साहब बहुत बड़ा, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, अपनी दुआओं आप सही थे सर। हम तो बहुत गुनाहगार हैं, हम तो आपकी दुआओं में याद कर रहे हैं सर। आप मौला के मानने वाले हैं सर। मौला के साथ आपका ताल्लुक है, आप भी हमारे लिए दुआ करें सर। बेशक। सलामत रहें, हमेशा आबाद रहें, और आपने भी अपनी दुआओं में याद रखना है, ठीक है? बहुत मेहरबानी सर। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपको मौला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे वो अचानक से याद आ गई बात, किसी ने क्या खूब बात की थी एक दफ़ा। मैं पता नहीं किसी महफिल में बैठा था, और उस महफिल के अंदर सारे बुजुर्ग बैठे थे, और मुझे यकीन माने बुजुर्गों की महफिल हमेशा से ही पसंद है। और मैं उन खुशकिस्मत तरीन यकीन मानिए लोगों में से एक हूँ जिसको हमेशा बड़े लोगों की महफिल नसीब हुई। मैं बहुत छोटा था, और मुझे याद है कि हमेशा मुझे मेरे मरहूम वालिद मरहूम सैयद शहूद रिजवी, जिनको मैं बेशक इस दुनिया को छोड़ के चले गए, जहाने फ़ानी से कूच कर गए मेरे वालिद, मेरे पप्पा शहूद रिजवी, गो कि मैं अभी भी उनको अपने इर्द गिर्द ही महसूस करता हूँ। एक लम्हे के लिए नहीं लगता कि कहीं चले गए, बिल्कुल मेरे साथ साथ रहते हैं हमेशा। पप्पा ने, मेरे वालिद मोहतरम ने, हमेशा जब से मैंने होश संभाला, कभी ये नहीं कहा कि बेटा यहाँ से उठ के जाओ, बड़ों की बातें हो रही हैं। जैसे हम घर में कहते हैं ना, उठ के जाओ यहाँ से, निकलो भेजो, उधर जाके अपना काम करो, यहाँ बड़ों की बात नहीं। हमेशा पप्पा ने बड़ों की महफिल में, बुज़ुर्गों की महफिल में बिठाया और कहा कि सुनो, ये क्या बात कर रहे हैं, ये बड़े काम की बात कर रहे हैं, ये अपने दिमाग में उतारो, दिल में पहनाओ इन बातों को, ये बड़ी काम की बातें हैं, सारी ज़िंदगी याद आएंगी। तो इसी तरह की कुछ बातें यकीन मानिए कि सुन रखी हैं,
वो किसी बुजुर्ग ने कहा और बड़ा खूब कहा कि शक्ल की खूबसूरती जो है ना, शक्ल की जो खूबसूरती होती है वो महज यकीन जानिए आंखों को भाती है। आंखों को बहुत अच्छी लगती है किसी की शक्ल की खूबसूरती बहुत भाती है आंखों को, जबकि किरदार की खूबसूरती यकीन मानिए कि दिलों को फतह कर देती है। इसी बात पे बढ़ते हैं एक और कॉलर की जानिब। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ? अपना नाम बताइए। जी मैं फरजाना कराची से बात कर रहा हूँ। फरजाना फ्रॉम कराची? जी मैं कराची से। मैं बहुत वक्त से आपको सुन रहा हूँ मगर कभी फोन नहीं लगा। हाँ चलें, आज तो फिर बहुत ही अच्छा मुहूर्त था जो कॉल मिली। जी और मुझे जैसे कि आप किसी से तारीफ पूछते हो, मुझे कुछ जानना भी था, आप जैसे बताते हो। फरजाना ये बताइए सबसे पहले तो आप कराची में कहाँ से कॉल कर रही हैं, क्योंकि कराची बहुत बड़े शहरों में से एक है। जी कराची आजम बस्ती से। कहाँ से? आजम बस्ती से। आजम बस्ती से? जी। अच्छा ये बताइए कि क्या आप क्या करती हैं? आप घर में रहती हैं और जिंदगी गुजारने के लिए क्या कुछ जो है वो सोच रखा है? आपकी तो कॉल मेरा ख्याल में ड्रॉप हो गई। वक्त भी कम है, 1 बजकर तकरीबन बल्कि एग्जैक्ट 48 मिनट हो चुके हैं। एक और कॉलर ले लेते हैं, आखिरी कॉलर मेरा ख्याल में, शायद ये आखिरी कॉलर हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने रेडियो सेट को आप बंद कर दें या तो उसको दूर कर दें थोड़ा सा। रेडियो अब आ रही? हाँ अब आपकी आवाज कुछ बेहतर है। अपना नाम बताइए, कौन है हमारे साथ? जी मैं फरहत बोल रही हूँ, काफी देर से मैं कॉल कर रही हूँ। हाँ फरहत कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद मेन इस्लामाबाद सिटी से कॉल कर रही हैं आप? हाँ जी आपका प्रोग्राम सुनते सुनते मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मैं कॉल करके सोना था। ओहो अच्छा। चलें आपको हम हाँ जी, पिछली दफा भी मेरी लास्ट कॉल थी। अच्छा सही। एक शेर सुनाना चाह रही हूँ। जी सुनाइए। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। बहुत अच्छा। फरजाना आप क्या करती हैं? प्रोग्राम जी मैं घर में ही होती हूँ। अच्छा इसका मतलब है कि भरपूर तरीके से घर संभाला हुआ है। जी भरपूर तरीके से संभाला हुआ है। मैं नानी दादी भी हूँ। माशाल्लाह। हाँ जी मैं प्रोग्राम आपका बहुत शौक से सुनती हूँ रात को। थैंक यू वेरी मच फरजाना। और जब आप दुआएं करती हैं पोतों के लिए, नवासों के लिए, तो हमारे लिए भी दुआ किया करें, मेरे लिए दुआ किया करें। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। मेरा नाम फरहत है। अच्छा सॉरी फरहत। जी फरहत। हाँ जी फरहत। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मेरी कॉल उठा लिया करें प्लीज। असल में फरहत मैं आपको बताऊं ना, ये मेरे सामने बहुत सारी लाइंस हैं, ये झिलमिला रही हैं लाइंस। अब इस पे ना कोई ऐसा सिलसिला, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मुझे पता हो कि भाई इस लाइन के अंदर फरहत हमें कॉल कर रही हैं। वो बस रैंडमली कॉल पिक करनी पड़ती है और वो कॉल पिक होती है तो बस आप लोगों से बात हो जाती है। अच्छा जी थैंक यू वेरी मच। चलें बहुत सारी दुआएं आप। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, हमेशा सलामत रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जल्दी से एक कॉलर की जानिब और बढ़ते हैं और उसके बाद फिर टाटा बाय बाय करेंगे, प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, अपना नाम बताइए, कौन है हमारे साथ? जी सर, अब आवाज आ रही है सर? हाँ बड़ी शानदार आवाज आ रही है। नाम बताइए सर। वाहिद दाऊद बात कर रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं सर? वाहिद दाऊद। और कहाँ से कॉल कर रहे हैं वाहिद? सर कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से बात कर रहे हैं जी। वाहिद क्या कहना चाहेंगे? सर शेर सुनाना चाहूंगा। जल्दी से सुनाएं, वक्त कम है। एक ही शेर सुनना है सिर्फ मैंने।
नसीबों के खेल अजीब होते हैं, हाँ, चाहने वाले को आंसू ही नसीब होते हैं। चाहने वाले को कौन हो आंसू ही नसीब होते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा। कौन होना चाहता है अपनों से दूर, हाँ,